Hello students, you are welcome to my YouTube channel Study with Mr. SS. Dear students, आज हम इंग्लिश ग्रामर का टेंसेस टॉपिक पर पार्ट 13 की स्टडी करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसके रूल्स, तीनों पार्ट्स, इसके यूजेज और एक्सरसाइज नंबर 13 आज हम कंप्लीट करेंगे। So students, let's start the video. First of all, we study the rules of this sentence. First, the tense के द्वारा, इस टेंस के द्वारा भविष्य में किसी निश्चित समय पर पूरे होने, कार्य के पूरे होने की सूचना का बोध होता है। हिंदी रूपांतर में क्रियापद के साथ चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे इत्यादि शब्दांश आते हैं। समय सूचक शब्द बाई प्लस टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है। सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में विल और शैल, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब्स। ये इसकी स्ट्रक्चर रहती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेंस है ये स्पोकन इंग्लिश की दृष्टि से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में इस टेंसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राय, और इसलिए इसका स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझ लीजिए। पहला पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। सेंटेंस स्ट्रक्चर वैसे ही है, सेंटेंस पैटर्न सब्जेक्ट विल और शैल, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब्स। पहला इसका एग्जाम्पल देखते हैं। भारत 2025 तक सुपर पावर बन चुका होगा। तो भारत, इंडिया विल हैव, इंडिया विल हैव, क्योंकि विल के बाद में हैव लगना है। विल हैव बिकम, बिकम थर्ड फॉर्म बिकम, बिकेम और बिकम, विल हैव बिकम सुपर पावर बाय 2025। समय के साथ बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम इसमें दिया होता है। इंडिया विल हैव बिकम सुपर पावर बाय 2025। हमारी परीक्षाएं 30 जून 2021 तक पूरी हो चुकी होंगी। आवर एग्जाम्स, आवर एग्जामिनेशंस, आवर एग्जाम्स will have, our exams will have पूरी हो चुकी होगी, will have ended, या इसको completed भी कह सकते हैं, will have completed by June 30th 2021। Our exams will have completed by June 30th 2021, यानी 2021 तक, 30 जून 2021 तक हमारी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी होंगी। नेक्स्ट है, कल वह 10 AM यानी 10 बजे तक जयपुर, सुबह 10 बजे तक जयपुर पहुंच चुका होगा। कल ही विल हैव, पहुंच चुका होगा, ही विल हैव, पहुंचना रीच्ड, he will have reached, he will have reached Jaipur by 10 o'clock, 10 AM भी लिख सकते हैं इसको, 10 o'clock tomorrow। He will have reached Jaipur by 10 o'clock tomorrow। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। सेंटेंस पैटर्न वैसा ही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और शैल प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाते हैं, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स। संयुक्त राष्ट्र संघ 2030 तक गरीबी नहीं मिटा चुका होगा।
किसी कार्य के कंप्लीट नहीं होने की सूचना इसमें हमें मिलती है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। द यूएनओ विल नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आएगा, विल नॉट हैव एंडेड, एंड करना समाप्त करना, एंडेड, विल नॉट हैव एंडेड poverty by 2030. The UNO will not have ended poverty by 2030. वह सुबह 10 बजे तक शिमला नहीं पहुंचा होगा, नहीं पहुंच चुका होगा। He will not have reached Shimla by 10 AM tomorrow. वह सुबह 10 बजे तक शिमला नहीं पहुंचा हुआ हो। He will not have reached Shimla by 10 AM tomorrow. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाले। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं एंड में। डब्ल्यूएच वर्ड पहले आएगा दूसरे पैटर्न में, शैल और विल कोई एक, फिर सब्जेक्ट आता है, हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स, और क्वेश्चन मार्क इन द एंड लगा देते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। पहला एग्जाम्पल, क्या हम कल सुबह 11 बजे तक पहला मैच जीत चुके होंगे? क्या हम, शैल वी वॉन, शैल वी हैव वॉन, शैल वी हैव वॉन, विन वॉन वॉन, शैल वी हैव वॉन द फर्स्ट मैच by 11 AM tomorrow. क्वेश्चन मार्क लगेंगे लास्ट में, shall we have won the first match by 11 AM tomorrow. क्या हम कल सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक पहला मैच जीत चुके होंगे? सेकेंड एग्जाम्पल, वह इस चैंपियनशिप को कब जीत चुका होगा? व्हेन से स्टार्ट होगा। व्हेन विल ही हैव वॉन दिस चैंपियनशिप, क्वेश्चन मार्क, व्हेन विल ही हैव वॉन दिस चैंपियनशिप। इस प्रकार से ये क्वेश्चन डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाला बनेगा। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट, इसके यूजेज, प्रयोग। इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? विद ए टाइम एक्सप्रेशन बिगनिंग विद बाय से शुरू होने वाली समय व्यक्ति के साथ ज़्यादातर, जिसमें हमें भविष्य में किसी निश्चित समय पर कार्य के समाप्त हो जाने का या पूरा हो जाने का बोध होता है, वहाँ इस टेंस का प्रयोग होता है। वैसे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टेंस है। मार्च के अंत तक आप अपनी परीक्षाएं दे चुके होंगे। बाय से स्टार्ट करेंगे इसको, बाय द एंड ऑफ मार्च यू विल हैव taken your exams. By the end of March, by the end of March, you will have taken your exams. यानी मार्च के अंत तक, या समय के साथ ज़्यादातर, जिसमें हमें भविष्य में किसी निश्चित समय पर कार्य के समाप्त हो जाने का या पूरा हो जाने का बोध होता है, वहाँ इस टेंस का प्रयोग होता है। वैसे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टेंस है। मार्च के अंत तक आप अपनी परीक्षाएं दे चुके होंगे। यानी मार्च के अंत तक या समय के साथ
बाय जरूर होता है। दूसरा, इस माह के अंत तक टूर्नामेंट समाप्त हो चुका होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, सॉरी। इस माह के अंत में, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, द टूर्नामेंट will have ended, समाप्त हो चुका होगा, will have ended by the end of this month, इस महीने के अंत तक, टूर्नामेंट will have ended, कि इस महीने के अंत तक टूर्नामेंट समाप्त हो चुका होगा। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज नंबर 13 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो वर्ब्स हैं ब्रैकेट में दी गई हैं उनको हमें सही फॉर्म में लिखना है। तो ट्रकर्स कॉल लिखा है, यहाँ वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल है। ऑफ द स्ट्राइक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, दिस वीक, यानी इस सप्ताह के अंत तक ट्रक चलाने वाले लोग स्ट्राइक यानी हड़ताल को कैंसिल कर चुके होंगे, समाप्त कर चुके होंगे। तो यहाँ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वीक आया है, इसलिए यहाँ लिखेंगे ट्रकर्स विल हैव कॉल्ड ऑफ, विल हैव कॉल्ड ऑफ तो दिया हुआ है, इसमें विल हैव कॉल्ड आ जाएगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, मैन रीच द मार्स बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी के अंत तक मार्स पर यानी मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा आदमी, मानव पहुंच जाएगा। तो इसको हम मैन विल हैव रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, विल हैव के साथ आ जाएगा, सही फॉर्म विल हैव रीच्ड। सी ब्लैंक ब्रैकेट में सेव लॉट ऑफ मनी बाय नेक्स्ट ईयर, अगले सप्ताह तक वह काफ़ी धन, अगले साल तक वह काफ़ी धन कमा चुकी होगी, जोड़ चुकी होगी, बचा चुकी होगी। तो यहाँ आ जाएगा शी विल हैव सेव्ड a lot of money by next year. Fourth example, my mother wash backspace all the clothes by now. अब तक मदर सारे कपड़े धो चुकी होगी। My mother will have washed आ जाएगा इसकी सही फॉर्म। फिफ्थ एंड लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिफ्थ क्वेश्चन, द लास्ट वन, वी ब्रैकेट में फिनिश दिस वर्क बाय संडे इवनिंग, हम यह काम रविवार शाम तक पूरा कर चुके होंगे। तो यहाँ होगा वी शैल हैव, विल हैव भी लिखा जा सकता है, शैल हैव भी इसमें आ जाएगा क्योंकि वी के साथ शैल लगाना चाहिए। तो यहाँ शैल आएगा, वी शैल हैव फिनिश्ड, वी शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय संडे इवनिंग। तो इस प्रकार से हमने इस कंप्लीट किया इसमें सभी फॉर्म्स हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अनुसार लिखनी है। इसमें बाय प्लस टाइम दिया होता है, पॉइंट ऑफ टाइम ज़्यादातर होता है इसमें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके रूल्स, उसके टाइप्स, उसके जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में और यूजेस के बारे में पढ़ा। एक्सरसाइज नंबर 13 को कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह जो टेंस है बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और परीक्षा से पहले अपनी तैयारी को ज़रूर मेंटेन रखें, बनाए रखें। परीक्षा की चिंता नहीं करें, परीक्षा हो या ना हो, लेकिन हमें अपने इंग्लिश ग्रामर को ज़रूर इम्प्रूव करना है। इसलिए अब टेंसेस के वीडियो, इसके अलावा और भी वीडियो आने वाले हैं। टेंसेस के बाद नेक्स्ट वीडियो और भी आते रहेंगे। आप उनको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और अपनी स्टडी जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।